रतन सराय रेलवे स्टेशन जो है, यहाँ कई जोड़ी ट्रेनें जो है यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेनें चलती थी और यह एक नक्तो भवानी देवी मंदिर स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से बिहार के कई जिलों से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। थावे भवानी धाम और नक्तो भवानी धाम को सामंजस्य के रूप में देखा जाता है। एक ही माता का यहाँ पिंड है और एक ही माता के रूप में दोनों की पूजा होती है और श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ आते हैं। नवरात्र का समय हो या चैत्र नवरात्र का समय हो, यहाँ लाखों की भीड़ पहुँचती है। यातायात की सुविधा को लेकर यहाँ कोई इस प्रकार का कोई ट्रेनों का ठहराव नहीं। पाटलिपुत्रा ट्रेन के ठहराव के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया था। तो पाटलिपुत्रा ट्रेन एक ठहराव करती है, लेकिन लंबी दूरी वाली जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। उसके लिए लेकर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के लोगों ने इस रतन सराय स्टेशन से प्रभावित 50 पंचायतों के हस्ताक्षर अभियान चलाया है और आज उसका समापन है। इस हस्ताक्षर अभियान का जो है रेल मंत्रालय से लेकर सभी आला अधिकारियों को भेजा जाएगा कि यहाँ ज़रूरत है, जन समर्थन है कि यहाँ के ट्रेन सब का परिचालन यहाँ ठहराव किया जाए। अगर इस पर ठहराव होता है तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी और आंदोलन करेगी। कितना लोगों का हस्ताक्षर हुआ है? देखिए 30,000 के आसपास लोगों का हस्ताक्षर है इस पर और रतन सराय रेलवे स्टेशन से आज भी सरकार को अच्छा राजस्व जाता है, कभी घाटा में नहीं गया। तो हमें लगता है कि अगर ठहराव होगा तो सरकार कहीं घाटे में नहीं जाएगी, मुनाफे में ही होगी और राजस्व का भी अच्छा उनका। कब से ये शुरू हुआ है आप लोगों का हस्ताक्षर अभियान? ये हस्ताक्षर यहाँ लगभग 1 महीने से हम लोग चला रहे थे। हर पंचायत, हर कस्बों, हर गांव में घूम के किया है। काफ़ी लोगों का काफ़ी समर्थन मिला है और सबकी यह आशा है कि ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। कितना जोड़ी अभी ट्रेन चल रहा है इस पर? अभी अभी जो ट्रेन है, एक ही ट्रेन चलती है पाटलिपुत्रा और गोमती नगर का भी ठहराव सिद्धवलिया होता है, यहाँ नहीं होता है। एक पाटलिपुत्रा का ठहराव होता है और एक ट्रेनों से परिचालन से यातायात को आप दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ट्रेनों का परिचालन तो यहाँ 2 ट्रेनें और थी, बताएंगे हमारे शकील साहब जो थावे ये छपरा इसी मार्ग से जाती थी, जिसका परिचालन घुमाकर सिवान और थावे के बीच में कर दिया गया। तो सिर्फ यह भी एक दुखद है। सिर्फ ठहराव चाहिए, यहाँ से अन्य स्टेशनों के लिए एक्सप्रेस ट्रेनें भी चाहिए। एक्सप्रेस ट्रेनों का, वही लंबी दूरी वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का जब ठहराव होगा तो यहाँ यातायात सुविधा बढ़ेगी। यहाँ से लोगों को पीजीआई लखनऊ जाना होगा, दिल्ली जाना होगा इलाज के लिए, तो यह सुविधाएं मिलेगी। इसलिए एक्सप्रेस ट्रेन जो लंबी दूरी वाली है उसका भी परिचालन इस रेलखंड इस मार्ग में होना चाहिए और जो अभी चल रही है ट्रेन उसका ठहराव होना चाहिए। एक ट्रेन झूसी के लिए चलाया जा रहा है अभी जी कुछ दिनों के लिए, उस पर क्या राय है आपकी? देखिए हम राय क्या है हमारे तो, और यहाँ के जनमानस का एक ही आवाज़ है कि रतन सराय रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के समय से यह एक स्टेशन रहा है जहाँ उस समय भी कई जोड़ी ट्रेनें चलती थी और आज जो है सरकार इसको जो है एक तरह से अनदेखा के रूप में दिखता है। यहाँ के सरकार के विधायक हैं, सरकार के यहाँ मंत्री भी हैं और सरकार केंद्र में सरकार भी उनकी है, फिर भी इन पर किसी का कोई नहीं अभी तक नज़र आया है। हम लोगों ने आंदोलन किया तो पाटलिपुत्रा रुकी है और आगे भी इसी आंदोलन को जारी रखेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव रुके और लंबी दूरी की ट्रेन इस रेल मार्ग में चलाया जाए। लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग बाहर प्रदेश में जाते हैं, रोजगार यहाँ पे नहीं है, तो कम से कम साधन मिलने चाहिए कि हम लोग यहाँ से लंबी दूरी तय कर सकें। यहाँ से सिवान लोग जाते हैं ट्रेन पकड़ने या गोरखपुर जाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि थावे से ऐसी ट्रेनें चलें जो बड़े शहरों को जोड़ती हैं। सूरत हुआ, मुंबई हुआ, गुजरात हुआ, दिल्ली हुआ, तो उन जगहों के लिए भी ट्रेनें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एकदम आपका सवाल जायज़ है और आपको पता है कि बिहार से सबसे ज़्यादा लोग नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। तो जाने के लिए 2 ही संसाधन है, या तो बस नहीं तो ट्रेन। तो बस कितना एक्सपेंसिव है आप लोगों को इससे बताने की हमको ज़रूरत नहीं है।
सुरक्षा भी नहीं है। भी सुरक्षा भी नहीं है, और ट्रेन एक ऐसी मतलब व्यवस्था है जो आपको कम पैसे में ज़्यादा दूरी आप कर सकते हैं। दुर्भाग्य है इस रूट का, इससे पहले जो ट्रेनें दो चल रही थी, एक छपरा से अमृतसर जा रही थी ट्रेन और एक छपरा से आनंद विहार जा रही थी, लेकिन दोनों ट्रेनों का रूट चेंज कर दिया गया। ये रतन सराय न हो करके ये छपरा से सिवान होते हुए थावे होके निकल जाती है। मुझको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ये लगता है पास आ जाओ कि छपरा और थावे के बीच के जो लोग हैं ये केंद्र सरकार को शायद वोट नहीं देते हैं। अगर मोदी जी को अगर ये लगता है कि नहीं वहाँ के वोट से अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जब यहाँ की जनता वोट उनको देती है, यहाँ से उनका प्रत्याशी जीता हुआ है, हमारे जो संसद है वो है, तो कम से कम इस रूट पे जो जनता यहाँ की है उसको तो इसका सुविधा मिलना चाहिए। सबसे ज़्यादा विदेश आपको इस इलाके से लोग हैं जो ट्रेनों से ही आया जाया करते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। जो स्टूडेंट आज के डेट में दिल्ली पढ़ने जाते हैं या लखनऊ जाते हैं या पटना जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं जाने में। परेशानी फाइनेंशियल परेशानी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ सारी ट्रेनें खड़ी होने लगेंगी तो यहाँ के जो नौजवान है, जो लोग रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते हैं, उनको काफ़ी सहूलतें मिलेंगी। तो हम ये चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये बात अब सरकार तक ये पहुँचे कि अगर ट्रेन यहाँ नहीं ठहरेगी तो आने वाले दिनों में जनता जो है फिर उनको जो करना हो वोट के माध्यम से वो करेगी। कांग्रेस का प्रयास है, हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग विपक्ष में हैं, हमारी जो जिम्मेवारी है उसको बखूबी हम लोग निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे जब तक ट्रेन खड़ी नहीं होती है। इससे पिछले साल 2024-23 में हम लोग ट्रेन का ठहराव के लिए बात किए थे, तो हमारे अध्यक्ष जी का उसमें बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा। हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए और ट्रेन को हम लोग ठहरवाए, और इस बार भी हम लोग गोमती एक्सप्रेस ट्रेन को हम लोग ठहरवाएंगे। और उसके अलावा अदर्स भी कोई ट्रेन चलती हैं इस रूट से बड़ी मतलब तो उसके भी ठहराव के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और अभी हमारा हस्ताक्षर अभियान जो ख़त्म हुआ है इसको हम लोग माननीय रेल मंत्री जी को तो पेपर थोड़ा सा दिखा दीजिए जो हस्ताक्षर हो रहा था, हम चाहेंगे कि दिखा दिया जाए। लाइव चल रहा है वीडियो। और क्या कहिएगा, इस रूट पे ट्रेनें और चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए ना। कहाँ के लिए? यहाँ से जितना भी लाइन अगर जाता है यहाँ से कनेक्ट में, तो गोरखपुर हो, बनारस हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, कहीं भी जाने के लिए यहाँ का जो भी आदमी है उनको तकलीफ नहीं हो। अच्छा, यहाँ कोई है जो बाहर प्रदेश जाता हो कमाने उमाने? कोई है अभी कोई जो बाहर प्रदेश कमाने जाता हो? कहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं? हम लोग सिवान से। अगर वो ट्रेन थावे से अगर आपको मिलती तो कितना राहत रहता? बहुत राहत रहता, और आदमी के लिए भी बहुत अच्छा रहता, हम लोग के लिए अच्छा रहता। कहाँ रहते हैं? हम तो अभी लखनऊ साइड में गए थे, तो लखनऊ साइड में गए थे तो सिवान से हम लोग गाड़ी पकड़ते हैं। दिक्कत होता है? हाँ, दिक्कत होता है ना, यहाँ से जाना पड़ता है सिवान से पकड़ना पड़ता है। तो क्या मान लीजिए अगर वीडियो आपके जो आलाधिकारी देख रहे हैं उनसे क्या मांग कीजिएगा? थावे से कहाँ के लिए ट्रेनें होनी चाहिए? थावे से हम लोग के लिए दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, यही बड़े शहरों के लिए होनी चाहिए। कम से कम यहाँ अगर जॉब नहीं मिल सकता है तो उस जगह पे जाने का कम से कम साधन दिया जाए। और इसको लेके हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ये भी भाई साहब हैं, इनसे भी थोड़ा सा आ जाइए। कहाँ जाते हैं कमाने? जी, हम लोग तो मुंबई भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं। कहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं? बहुत दिक्कत होती है, हम लोग को छपरा जाना पड़ता है मुंबई के लिए। LTT के लिए? हाँ, मुंबई नहीं तो गोरखपुर। अच्छा, नहीं तो गोरखपुर जाना पड़ता है। सिवान भी नहीं है, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को जाने के लिए। जो ट्रेन पकड़ने जाते हैं उसका मेल भी नहीं है थाने से? कोई ट्रेन इससे जाए? रतर सराय से भी हम लोग को मिलता है कि जाके छपरा पकड़ लें, लेकिन वो भी नहीं है। तो बस से जाते हैं? बस से जाते हैं हम लोग, नहीं तो लखनऊ से, नहीं तो छपरा से जाकर पकड़ते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है। और हम लोग गरीब आदमी है, ज़्यादा पैसा भी लगता है बस से जाने में। तो हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ से हम लोग को सुविधा मिले। बस यही कहेंगे। तो देख सकते हैं अभी सर के हाथों में कागज़ है, थोड़ा सा आप दिखाएं जूम करके पास से, और इसको थोड़ा सा एकदम स्पष्ट रूप से आप लोग देखें, पढ़ें। और ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। रतन सराय रेलवे स्टेशन पे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो उसके संबंध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अभी 30,000 से ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान कराए गए हैं, और उसको लेके बड़े आला अधिकारी के पास ये लोग जाएंगे, अपने मांग को रखेंगे। उसके बाद हो सकता है
कि यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें चल पाएँ या लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनका ठहराव यहाँ पे हो पाए, क्या बोलिएगा? जी क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं अभी। कहाँ पढ़ते हैं? हम तो पटना रहते थे, अभी मतलब कुछ दिन के लिए घर पे आए हुए हैं। पटना रहते हैं, जाते हैं, हमेशा जाते हैं हम लोग। तो एक पटना के लिए ट्रेन रुका हुआ है, सुबह 7 बजे रुकती है। तो इससे तो हम लोग को बहुत राहत है, लेकिन लखनऊ के लिए और भी जगह के लिए रुक जाए तो बहुत अच्छा ही होगा। और यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर हम यहाँ जहाँ खड़े हैं ये नक्टो भवानी मंदिर का ये मंदिर है। इस स्टेशन के आसपास कितना गांव है? तकरीबन 50 प्लस होगा। 50 प्लस गांव है। NH भी पास में है। जी जी जी, तो यहाँ पर रुकना चाहिए। और ये हमारा मंदिर ये थावे से कम नहीं है। बहुत पुराना मंदिर। जी जी जी, लेकिन इसको अनदेखा किया जा रहा है। यहीं रतनसराय ये स्टेशन यहीं का है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान, इसको ध्यान रख के करते लोग तो यहाँ कुछ ट्रेन रुकती तो अच्छा रहता। ठीक है, थोड़ा सा दिखा दिया जाए। हस्ताक्षर अभियान जो चलाया गया है वो आपको हम दिखा देते हैं लाइव एकदम। और इसको लेके बड़ा ही मुहिम छेड़ा गया है यहाँ पे, और सभी लोगों का हस्ताक्षर करवाया जा रहा है और इसको लेके बड़े अधिकारी तक इसको सौंपा जाएगा। उसके बाद देखा जाए क्या कुछ होता है। बाकी अंत में जाते जाते जो तमाम दर्शक भी हैं, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, यहाँ की जनता यही चाहती है, जहाँ हम जिस कैंपस में हम लोग खड़े हैं, ये नक्टो भवानी मंदिर 100 साल पुरानी मंदिर है और यहाँ भी काफ़ी लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। यहाँ गोरखपुर, बनारस, लखनऊ तक के भक्त यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। अगर ट्रेन यहाँ ठहरती है तो एक तो इसका भी यहाँ का जो श्रद्धांजलि है उनको भी दिक्कत नहीं होगी, और जो यहाँ से लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं या पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो मैं तो यही चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप जो है भारत सरकार को ये मैसेज पहुँचाए कि रतनसराय एक ऐसा ट्रेन है कि ऐसा जगह नहीं है रतनसराय की जहाँ गवर्नमेंट का राजस्व नहीं है। आप यहाँ पता कीजिएगा, छपरा और थावे के बीच में रतनसराय पहला स्टेशन है जो राजस्व उतना ज़रूर दे देती है जितना उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत। चलिए, क्या कुछ कह रहे? माँ नक्टो भवानी देवीगंज बाजार के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। और ये जो मंदिर जो है थावे से ही इसका संबंध है। बिल्कुल। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बगल में एक रतनसराय स्टेशन है, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर लंबी दूरी की जो भी ट्रेनें चल रही हैं उनका ठहराव होना चाहिए। इस रूट पे और सारी ट्रेनें होनी चाहिए। जी। और इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली की भी ट्रेनें का परिचालन होना चाहिए, जिससे यहाँ पर विदेश जाने वाले या दिल्ली मुंबई जाने वाले को सुविधा मिले। और ये जो रतनसराय जो स्टेशन जो है यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनें रुकती है, तो लगभग यहाँ पर 50-60 गांव का जो है लाभ मिलेगा। चलिए, बाकी वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग लाइव में जो लोग भी जुड़े हैं, लाइव को थोड़ा शेयर कीजिए। कमेंट में एकदम रुकना नहीं चाहिए, आप लोग लिखते रहिए कि किन किन ट्रेनों का परिचालन थावे से होना चाहिए और ठहराव कहाँ कहाँ होना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो आला अधिकारी तक पहुँचे और आप लोगों का जो मांग है वो पूरा हो। बाकी इस खबर को लेकर क्या कुछ आप लोग सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।